क्वेश्चनेबल एक्विटल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉन के एक एडिटोरियल को जो कि पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में। इसमें प्राइमरीली जो है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के बारे में बात की गई है और मेन जो इसमें फोकस केस स्टडी की है वो शाहजेब खान और शाहरुख जतोई केस की गई है। इन पाकिस्तान वाल द कन्विक्ट फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर सेंट टू द गैलोज। गैलोज मीन जेल। कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा जिस पे इल्ज़ाम होता है कोई क्राइम करता है, अगर वो गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता है तो उसको जेल भेजा जाता है। द रिच एंड द पावरफुल accused of committing crimes get off scot free simply by gaming the system। और अगर कोई अमीर या ताकतवर घराने से ताल्लुक़ रखता है और वो कोई जुर्म करता है तो वो आज़ादाना फिर रहा होता है सिस्टम को तरोड़ मरोड़ के या उसके साथ खेल के मीन्स कि उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके। This appears to be the case in the acquittal by Supreme Court on Tuesday of Shahrukh Jatoi and his co-accused in 2012 murder of young Shahzeb Khan। और यही सीन हुआ है, यही कहानी चली है कि रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है ट्यूसडे को शाहरुख जतोई को, बरी कर दिया है और उसके दोस्तों को 2012 में जब उन्होंने मर्डर किया था शाहजेब खान का उस केस से। टू रिकॉल, हम अब देखते हैं कि हुआ क्या था किस्से में, तो इसलिए हम उसे रिकॉल कर रहे हैं पास्ट में जाके। शाहजेब खान was murdered in cold blood in the revenge killing by Jatoi and his accomplices after the youth scuffled with the man who had been harassing his sister। के कहानी को हम रिकॉल करते हैं कि केस हुआ क्या था। शाहजेब का कत्ल किया बदले में जतोई ने और उसके दोस्तों ने। क्यों? जब असल में झगड़ा हुआ था, शाहजेब का झगड़ा हुआ उन बंदों के साथ क्योंकि वो लोग शाहजेब की बहन को छेड़ रहे थे। डिस्पाइट बीइंग नॉमिनेटेड इन मर्डर केस, के इल्ज़ाम नॉमिनेट किया गया उससे शाहजेब खान उसको शाहरुख जतोई को कि ये जो है मर्डर केस में उसको नॉमिनेट किया गया। जतोई मैनेज टू फ्ली द कंट्री, और जतोई जो है वो मुल्क से फरार हो गए। एंड हैड टू बॉट बैक टू पाकिस्तान ऑन द कोर्ट ऑर्डर, और फिर उसको पाकिस्तान लाया गया अदालत के हुक्म पे। देयरफॉर अ स्ट्रेंज लीगल सागा एंस्यूड, और उसके बाद एक नई अजीब किस्म की कहानी का शुरुआत हुई। एंस्यूड मीन्स हैपन और अकर आफ्टर, मतलब कि नई कहानी या नया लीगल सागा मीन्स कि एक कहानी की तहती कर ले, अजीब किस्म की कहानी का आगाज़ हुआ। इन विच एन ATC, मतलब ATC में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सेंटेंस्ड, मतलब सज़ा सुनाई द अक्यूज टू डेथ फॉर मर्डर बट द विक्टिम पेरेंट्स पार्डन देम लेटर। कि अक्यूज जो है जिस पे इल्ज़ाम लगा, मतलब कि यहाँ पे शाहरुख जतोई है, टू डेथ फॉर द मर्डर, मतलब उसको मौत की सज़ा दी गई कि उसने खुद मर्डर किया है। पर जो शाहरुख जतोई को मर्डर की सज़ा दी गई कि इससे सज़ाए मौत की सज़ा दी गई, पर शाहजेब के वालिदैन ने इनको माफ़ कर दिया। द सिंध हाई कोर्ट देन ऑर्डर्ड अ रीट्रायल। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इस हुक्म दिया कि इसका दोबारा रीट्रायल होना चाहिए। एंड कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उन्होंने कम्यूटेड मीन्स के कम कर दी, कम्यूटेड मीन्स रिड्यूस पनिशमेंट टू लेस सिवियर वन। कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि जो सज़ाए मौत की सज़ा थी उसको डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स के उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया। अब मौत नहीं आएगी, अब उम्र कैद होगी। व्हेन द अक्यूज्ड टुक देयर अपील टू द एपिक्स कोर्ट, द एपिक्स एंडेड अप एक्विटिंग देम। और फिर क्या हुआ कि शाहरुख जतोई वाले इस केस को एपिक्स कोर्ट में लेके गए। एपिक्स कोर्ट ने क्या किया, इस किस्से को ही ख़त्म कर दिया और उन्हें रिहा कर दिया। इट इज़ पर्टिनेंट टू आस्क, यहाँ पे ये बात ज़रूरी होती है कि पूछा जाए, ऑन व्हाट बेसिस द कन्विक्ट हैज़ बीन एक्विटेड, किस बेसिस पे उनको रिहाई दी गई है। स्पेशली आफ्टर द विक्टिम मदर हैड इन द पास्ट पब्लिकली सेड वी कांट लिव आवर लाइफ इन फेयर, इंडिकेटिंग देयर वाज प्रेशर ऑन द फैमिली टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज़। कि हमारे पास यहाँ पे सवाल आता है कि भाई किस बेसिस पे आपने किस बिना पे जो जतोई है कन्विक्ट जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था, जो इन्वॉल्व था, उसको आज़ाद किया गया। स्पेशली जबकि विक्टिम की वालदा जो है, शाहजेब की वालदा ने माजी में कहा है कि हम जो है वी कांट लिव आवर लाइफ इन फेयर, कि हम अपनी ज़िंदगी डर डर के जी नहीं सकते। इसका मतलब कि कुछ प्रेशर तो होगा कि जतोई की फैमिली से कि वो कह रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। इन सिमिलर केस, इसी
इन सिमिलर केस द फैमिली ऑफ नाजिम जोखियो, यही किस्सा ऐसा ही किस्सा चला है नाजिम जोखियो की फैमिली के साथ भी। मर्डर्ड अर्लियर दिस ईयर, इस साल में जिसका कत्ल किया गया। allegedly that the behest of two PPP lawmaker has also filed a compromise petition, though the slain man's mother had earlier complained that they have been pressurized by the suspect। कि नाजिम जोखियो के केस में भी यही हुआ है, जिसको इस साल के शुरू में कत्ल किया गया था, कि PPP के लॉ मेकर्स ने जो पिटिशन फिल की है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, जबकि जो मकतूल हैं उनकी वालदा पहले ही बता चुकी हैं कि उनको प्रेशराइज़ किया गया है, उन पे दबाव डाला गया है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कि जो है किसी किस्म से किसी को रफा दफा किया जाए। दीज लूप होल्स इन द लीगल सिस्टम नीड टू बी प्लग्ड। ये जो लूप होल्स हैं, ये जो कमी पेशियाँ हैं, या जो चोर दरवाजे हैं हमारे लीगल सिस्टम में, उनको बंद करना चाहिए। लेस्ट more rich and powerful convicts walk away free by buying justice in the name of compromises or forgiveness। और अगर इन चोर दरवाज़ों को, इन कमियों को, इन कमज़ोरियों को हमारे लीगल सिस्टम के पूरा बंद ना किया गया तो क्या होगा? जो ज़्यादा अमीर होंगे, जो ज़्यादा ताकतवर होंगे, भले वो कन्विक्स हो, मतलब उन पे कोई इल्ज़ाम भी आयद किया गया हो, वो आज़ादी से रिहा होकर फिर रहे होंगे और वो इंसाफ को ख़रीद लेंगे कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे या फॉरगिवनेस, माफ़ी के नाम पे। मतलब जो गरीब हैं उन विक्टिम्स को प्रेशराइज़ करके और वो जो है अपने केस को बंद करवा देंगे। मर्डर शुड बी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, कि मर्डर जो है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होना चाहिए। नॉन कंपाउंडेबल मीन्स कि जिसमें कोई किसी किस्म की रिहाई ना दी जाए। एंड एज लीगल एक्सपर्ट पॉइंट आउट, लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं, इवन इफ रिलीजियस इंजक्शंस आर इन्वोक, इवन अगर मजहब में जो हिदायत दी गई हैं उनको भी देखा जाता है, कैन फॉरगिव ओनली इफ़ द मर्डर इज़ परमिटेड, इज़ नॉट प्री मेडिटेटेड। जो उसके वर्सा हैं या उसके जो रिलेटिव्स हैं कातिल के, वो सिर्फ उसी केस में माफ़ कर सकते हैं अगर कि इफ़ द मर्डर इज़ नॉट प्री मेडिटेटेड, कि अगर जो है जो मर्डर है वो, कि रिलीजन में भी तब माफ़ी है मर्डर की, कि अगर जो मर्डर है, जो कत्ल है, वो प्री मेडिटेटेड ना हो, कि मतलब वो इंटेंशनल ना हो, अनइंटेंशनल हो गया हो। इफ़ द अफोरमेंशन्ड केस, अगर ऊपर जो केसेस बताए गए हैं, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सजेस्ट दैट, कि बहुत सारे एविडेंस, शवाहिदात मिलते हैं कि दोनों जो विक्टिम्स हैं, दोनों जो मकतूल हैं, वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ फॉर वुंडिंग अ पावरफुल मैन्स प्राइड, कि दोनों केसेस में जो मकतूल हैं उनको उनकी ज़िंदगी से डिप्राइव किया गया, मतलब उन्हें कत्ल किया गया, ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी को ख़त्म किया गया, क्योंकि उन्होंने ताकतवर लोगों के गुरूर को, उनके प्राइड को जो है वो ज़ख़म पहुँचाया था, माना कुचेला था। इसका मतलब कि उन्होंने उनको हार्म पहुँचाना, उनके प्राइड को, उनके गुरूर को जो है वो नुकसान या ठेस पहुँचाई, इसलिए उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। इन शाहज़ेब्स मर्डर केस, शाहज़ेब के मर्डर केस में द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस हैज़ सेड इट वुड फाइल अ रिव्यू पिटिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस ने कहा है कि वो रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे इंसाफ के हक़ में। एज द AGP अटॉर्नी जनरल व्यू हैड नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की नज़रियात को नहीं लिया गया, कंसिडर नहीं किया गया। इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद रखी जाती है, जस्टिस इज़ डन इन बोथ, इट इज़ होप्ड दैट जस्टिस इज़ डन इन बोथ शाहज़ेब खान एंड नाजिम जोखियो केस। ये उम्मीद लगाई जाती है कि इंसाफ होगा दोनों के साथ, शाहज़ेब खान और नाजिम जोखियो के केस में। मीनवाइल, इसी टाइम में पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नीड टू बी सीरियसली एड्रेस द lacunas that allow influential convict to get away even after committing the most heinous of the crime, कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए, ताकि जो उसमें जो कमी पेशी है, लेक्यूनाज मीन्स कमी पेशी, वो जो अलाउ करती है जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मतलब जो कि पावरफुल हैं, जो कि तासुर रखते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सिस्टम को, वो लोग अगर उन पे कोई क्राइम, उन पे कोई केस आता है या उन पे कोई क्रिमिनल
چیزوں میں اگر وہ انوالو کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آزادی سے سسٹم میں سے نکل جاتے ہیں. ایون اگر وہ بہت ہی خطرناک قسم کے الزام بھی ان پہ عائد ہو تو وہ اپنے انفلوئنس کو تاثر استعمال کرتے ہوئے آزادی سے گھومتے ہیں. تو ہوپ یو لائک دس ایڈیٹوریل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسے ہی ڈان نیوز پیپر سے ایڈیٹوریلس کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کی ڈسکشن کرتی رہوں تو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس. تھینک یو.